वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी आज 10:30 बजे, और जब मैं 11 बजे के बाद मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, दोनों करेक्ट निकली। मैंने आपको 10:30 बजे बता दिया था कि 50-50 के चांसेस है हमारे रिजल्ट आने के, और फिर मैंने आपको उसमें बोल दिया था कि आप उसको कंसिडर मत कीजिए, यूट्यूबर्स बोल रहे हैं। और फिर मैंने आपको 11 बजे आके जैसी इन्फॉर्मेशन आई, अपडेट आई सीबीएसई का, मैं अपडेट किया। मैंने आपको तुरंत बता दिया कि हमारा सीबीएसई का रिजल्ट नहीं आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा था। तो अब क्यों नहीं आ रहा है रिजल्ट, क्यों नहीं आया? कोई रीज़न, कोई प्रोबेबली कोई रीज़न है इसका। तो हाँ, एक रीज़न है इसका। क्या रीज़न है? एक नहीं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। क्या रीज़न है बेटा? 12th स्टैंडर्ड के लिए, जो 12th स्टैंडर्ड को तो उन्हें देना ही था। उन आप बहुत लोगों ये सोच रहे होंगे कि मतलब हमारा जो एग्ज़ाम कैंसिलेशन का अपडेट था, वो तो 1 मंथ पहले ही आ चुका था 12th वालों से। 12th वालों का हमारे से 1 मंथ बाद में आया, उनका रिज़ल्ट भी आ गया 2 महीने में। तो यार, पहली बात, आपकी 11th की पढ़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन 12th वालों के कॉलेजेस अभी शुरू नहीं हुए हैं, ठीक है? तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। और 12th का कॉलेजेस का जो एंट्रेंस होगा, या फिर एंट्रेंस होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, एंट्रेंस होगा या फिर 12th के मार्क्स पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो उनके एडमिशन के लिए जो था, सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी थी 31st, और 31st से उन्होंने एक दिन पहले ही 30 जुलाई को हमारा 12th का रिजल्ट अनाउंस कर दिया था, जिसमें 99 पॉइंट कुछ रिजल्ट आया है ऑल ओवर इंडिया, और ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। कुछ परसेंट बच्चे ही फेल हुए हैं, वरना मोस्ट प्रोबेबली सबको पास कर दिया गया है। लेकिन स्कूल्स हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पासिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया है, उन्होंने सबको पास किया है जो स्कूल में है। लेकिन इन्होंने परसेंटेजेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। मैं सब स्कूलों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अपने किसी स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे उन बच्चों की बात कर रही हूँ, जो बच्चों की बातें चल रही हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, या हमारे साथ इनइक्वालिटी हुई है, सीबीएसई ने हमारे साथ ये किया। तो पहली बात, तो जो रिकॉर्ड आपका स्कूल से गया है वही स्कूल वालों ने भी प्रोवाइड कराया। हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो, मैं नहीं कह रही, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ है। इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकती हूँ। हमारा 10th का रिजल्ट बेसिकली क्यों रुक गया? तो पहली बात, मॉडरेशन हो रहा है, ठीक है? मॉडरेशन हो रहा है, इस वजह से ज़्यादातर जो सीबीएसई ने मॉडरेशन करना पड़ा है। और सीबीएसई को मॉडरेशन क्यों करना पड़ा है? इन हालातों को देखकर। अगर वो मॉडरेशन नहीं करेगी तो ज़्यादा बच्चे जो होंगे वो उदास हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो वो चीज़ गलत है। तो वो सीबीएसई अभी वर्किंग में लगी हुई है। सीबीएसई ने हमें इंफॉर्मेशन दी थी कि हम इस वीक में हम अपना जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर देंगे 10th का। जो देहरादून में सीबीएसई के क्वार्टर्स हैं, वहाँ पर कि जो हमारे, उन्होंने बोला है कि जो हमारे एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं, उन्होंने भी हमें बोला है कि हम इस वीक मे बी हम मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ, मैं यहाँ मे बी वर्ड यूज़ कर रही हूँ। हमारा प्रॉबेबली इस वीक तक हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए, और इस वीक तक नहीं आता है तो नेक्स्ट वीक तो एग्जैक्टली आ ही जाएगा। इतना डिले क्यों हो रहा है? इसका भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पहली बात, अभी 12th का दिया है उन्होंने। उन्होंने बोला था कि 5 दिन बाद 12th के हम क्या करेंगे, सीबीएसई को हम अपना 10th का रिजल्ट भी अनाउंस कर देंगे। और वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स ने देहरादून हेडक्वार्टर्स में बोला है कि रिपोर्टर्स से इन्फॉर्मेशन मिली है कि आज तो उन्होंने बोला था कि हम रिजल्ट नहीं देंगे। तो क्यों बोला था उन्होंने? इसीलिए बोला था कि अभी हमारे उसमें हम एनालाइज़ कर रहे हैं, हम मॉडरेशन लगा रहे हैं, हम कुछ वर्क कर रहे हैं। अब ये हमें नहीं पता। हमारे पास ऑप्शन 1 है कि भई 99 पॉइंट कुछ, जो मतलब जो हमारा 12th का रिज़ल्ट रहा है भई अच्छा। अब पास हुए हैं बच्चे, क्योंकि परसेंटेज हमारे लिए मैटर करती है, ना सीबीएसई के लिए मैटर करती है परसेंटेजेस, ना स्कूल वालों के लिए आपके मैटर करती है। उन्हें सिर्फ़ बच्चों को पास करना है, अपने स्कूल का नाम बढ़ाना है। कि हम उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि एक बच्चे का जो पूरा करियर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप कुछ भी बोलें, एंट्रेंस होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ कॉलेजेस होंगे जहाँ ये भी लिया जाएगा, जहाँ पे जो उसका ड्रीम कॉलेज होगा उसे नहीं मिल पाएगा, तो डिस्क्रिमिनेशन होगा। उसे आप नकार नहीं सकते, कोई भी नहीं बोल सकता, ठीक है? इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और अपनी पढ़ाई पे
बिल्कुल भी इसका असर मत आने दीजिए कि आप पहले हमारा रिजल्ट आएगा फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, चाहे वो 10th वाले हों, 10th वालों तुम्हें तो बहुत अच्छे से फोकस करना है, जो इस ईयर 10th में हो, तुम 11th वालों अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि 10th का रिजल्ट जितना भी आया, तुमने ना वो एग्ज़ाम दिया है, तो जो चीज़ हुई नहीं उसे अच्छा या गलत बताकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप खुद बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, अगर मान लीजिए आपके साथ आपको दे दिए 90 अबव, अगर आप डिज़र्विंग नहीं हो, तो आप क्या बोलोगे? मैंने तो मेहनत की थी। और अगर आपके बाय चांस आपके 70 अराउंड दे दिए, तो आप क्या बोलोगे? डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो इट्स नेचुरल, आप यही बोलोगे और यही हो रहा है। तो हो सकता है, मैं भी नहीं जानती कि आपने अपने पास में क्या किया है, 9th में, 10th में, मैं नहीं जानती, ठीक है? सो प्री बोर्ड्स आपने कैसे दिए हैं? मुझे पता है प्री बोर्ड्स बहुत बच्चों के बहुत बेकार गए थे। 9th क्लास उनकी 60 टू 70% में जाके अटक गए थे वो, ठीक है? लेकिन उन्होंने 10th में बहुत मेहनत की थी, लेकिन वो प्री बोर्ड अच्छे से नहीं दे पाए थे, क्योंकि दिसंबर टू जनवरी में उनके प्री बोर्ड हुए थे, लेकिन उन्होंने उसके बाद बहुत मेहनत की थी, मुझे पता है। मुझे इसका सैटिस्फैक्शन किसी भी बच्चे से नहीं चाहिए, और मैं यहाँ पर एक गुज़ारिश करना चाहूँगी हर एक पेरेंट से कि प्लीज़ अपने बच्चों को इस मार्क्स पे जज मत कीजिए। ये मार्क्स किसी भी मायने में कोई भी मान्यता नहीं रखते, ठीक है? अब जो दूसरी प्रॉब्लम आ रही है कुछ बच्चों के साथ, 12th वालों को तो रोल नंबर मिल गया था, कुछ उन्होंने हमारे को स्कूल वालों ने भी प्रोवाइड करा दिए थे। स्कूल फैकल्टी ने भी हमें प्रोवाइड करा दिए थे हमारे रोल नंबर, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है बेटा, तो वो क्या आ रही है कि रोल नंबर मिल नहीं रहा है। तो मैं रोल नंबर आपको बता देती हूँ, यहाँ पर एक पूरा एक उन्होंने एक फ़ोल्डर ही बना दिया रोल नंबर फाइंडर करके, आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम न्यू वेबसाइट पे करके करके क्लिक करते थे, वो वीडियो भी बनी हुई है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप अपना जो है रिज़ल्ट आप रोल नंबर सॉरी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? ये सर्वर 1 सर्वर 2 से कोई मतलब नहीं है, जिससे क्रैश ना हो, बच्चे रोल नंबर फाइंड कर पाएँ, इसलिए उन्होंने ये किया है। यहाँ पर आपका डायरेक्टली कंटिन्यू कर देना है। बहुत लोगों का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो आ रहा था बेटा नो रिकॉर्ड फाउंड से, तो आपको उसमें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है बेटा। टेंशन लोगे तो खराब हो जाएगी बात, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सीधे सेलेक्ट करनी है अपनी क्लास, और यहाँ पर अपनी अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा-सा मैं आपको दिखा देती हूँ, कहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करनी है। आपको आपको फ़ोल्डर एग्ज़ैक्टली मिल जाएगा, यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत जो आपको डिटेल माँगेगा वो दे देनी है, ठीक है? ये वाली डिटेल्स, ठीक है? यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने आपको एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाई है, उस पे देख लीजिए। मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, अगर किसी को समझ नहीं आया वो न्यू वेबसाइट वाला, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं अपना रोल नंबर। सो यही बताना था। और किसी बहुत लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, तो बेटा उसको पहले तो अपना सारा इन्फॉर्मेशन सही से डालो, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ, नंबर, स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से डालो, सरनेम अच्छे से, सब कुछ अच्छे से डालो। उसके बाद भी अगर नहीं होता, आधार कार्ड से लेके बैठो, या फिर पहले का कोई रिजल्ट पड़ा होगा 9th का, उससे मैच करके देखो। जो रिजल्ट में भी आपके जो स्कूल रिजल्ट होता है उसमें भी आपका कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन लिखी होगी पूरी, वो स्कूल वालों ने आपको प्रोवाइड कराई होगी। आपको क्या करना है, उसे चेक करना है। अगर उससे भी नहीं होता तो नो रिकॉर्ड फाउंड अब भी आ रहा है, तो आपको थोड़ी देर बाद चेक करना है। और आप बहुत बार चेक कर चुके हैं लेकिन नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, अपने स्कूल फैकल्टी से आपको कांटेक्ट करना है, वही आपको रोल नंबर प्रोवाइड कराएंगे। एक लिस्ट सीबीएसई उनको भी प्रोवाइड करता है, जो जिसमें सारे बच्चों के रोल नंबर होते हैं, तो आप उससे एक्सेस कर सकते हैं अपना रोल नंबर बहुत आसानी से, ठीक है? तो बहुत आसानी से आप उस अपने को रोल नंबर को सेटिस्फाई करो और देखो, रोल नंबर अपना अच्छे से रखो। जब भी रिजल्ट आएगा आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अंटिल दैट कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग विद मी। गुड बाय।